नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और बड़ी खबर का रुख करते हैं सीकर के खाटू श्याम जी से। ये खबर है खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ मच गई। मंदिर का प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ा और इसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खाटू श्याम जी सीएचसी की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। थाना अधिकारी रिया चौधरी मौके पर पहुंची हैं। ये बड़ी जानकारी और ये जानकारी क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी को लेकर जो भक्तों की भीड़ है वो खाटू श्याम जी में ज्यादा होती है और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है, ये हादसा हुआ है खाटू श्याम जी में। ये हादसा जहां बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ मच गई। मंदिर का प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ा और इसके बाद भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 3 महिलाओं की अभी तक मौत बताई जा रही है। हालांकि अभी आंकड़ा क्या और बढ़ता है या नहीं, उम्मीद यही की जा रही है, प्रार्थना यही है सभी की ये आंकड़ा ज्यादा ना हो। लेकिन कई लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं, अस्पताल उनको पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खाटू श्याम जी सीएचसी की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। थाना अधिकारी रिया चौधरी मौके पर पहुंची हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी वहां पर होती है, चाहे वो मंदिर प्रबंधन हो चाहे फिर पुलिस की तरफ से हो, पूरी तरह से सुरक्षा रखी जाती है। लेकिन क्योंकि आज एकादशी है और ऐसे में भक्त ज्यादा से ज्यादा खाटू श्याम जी पहुंचते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए आज जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, दबाव बहुत ज्यादा हो गया और जैसे ही मंदिर के पट खुले, द्वार खुले, वैसे ही लोगों का दबाव ज्यादा होने से भगदड़ मच गई और उस दौरान ये बताया जा रहा है कि 3 महिलाओं की अभी तक मौत हो गई है, जिनमें से 2 की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, 1 की शिनाख्त हो गई है। क्योंकि ये खाटू श्याम जी का मंदिर ऐसा जहां पर पूरे देश भर से लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धा का सैलाब इसी तरह का हर एकादशी हो या कोई त्योहार हो, कोई मेला हो, उस दौरान खाटू श्याम जी में दिखाई देता है। और जब एकादशी होती है तो तब अक्सर इस तरह की तस्वीरें जरूर नजर आती हैं कि भीड़ जो है वो नजर आती है, आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा रहता है। लेकिन अब खाटू श्याम जी मंदिर में आज ये हादसा हो गया जब भीड़ बहुत ज्यादा होने से 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। और रमेश हमारे साथ सीकर से जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है, कोई अपडेट? बिल्कुल मेघा, बताना चाहूंगा कि 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है अभी और 1 जना दिल्ली गया है। तो ये अभी जो भीड़ में भगदड़ के कारण से जो लोग घायल हुए उनको 3 को रेफर कर दिया गया है और एक जने का दिल्ली, उनको परिजन सीधे दिल्ली लेके गए तो 2 जनों को एसएमएस भेजा गया है और बाकी जो 2 जने हैं उनका अभी राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो घायलों की जो संख्या थी वो पहले बताई जा रही थी कि 2 या 3 लोग हैं, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ करके अब सामने आई है। करीब आधा दर्जन लोग हैं वो इस भगदड़ में घायल हुए हैं और एक जो शांति देवी है उनकी पहचान हुई है, वो हिसार की है और उनके परिजन अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इसके बाद शव का पंचनामा होगा। रमेश, कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए थे? आज की अगर बात करें तो करीबन 2 लाख भक्तों की भीड़ यहाँ थी। जो सुबह पहले मंदिर परिसर या मेला ग्राउंड की बात करें तो करीबन 30 से 40 हजार लोग जो थे वहाँ मेला ग्राउंड में थे और मेला ग्राउंड पे जब भीड़ का दबाव बढ़ा पीछे से तो भगदड़ मची और भगदड़ में इन 3 महिलाओं की मौत हुई है। मेगा रमेश, अभी तक 3 महिलाओं की मौत बताई जा रही है, क्या कोई आंकड़ा अभी घायलों का या कुछ बढ़ सकता है इस तरह से? देखिए मेगा, 3 लोगों को अगर रेफर किया है सीकर से यहाँ खाटू श्याम जी से, जिनमें 2 लोग जयपुर गए और 1 जना दिल्ली गए। तो भगवान नहीं करे लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। जब यहाँ से 3 को रेफर किया गया तो 3 जनों की स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है, तो कहा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। रमेश, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये घटना हुई और किस तरह से हुई? जब प्रवेश द्वार खुला तब उस दौरान आगे की तरफ, प्रवेश द्वार की तरफ दबाव बढ़ा तो क्या पीछे की तरफ लोगों में भगदड़ मची, आगे की तरफ मची, क्या कुछ रहा? पूरा एक बार समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल मेगा, बताना चाहूंगा कि जैसे बाबा का दरबार है, जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट, 2 बाबा के दरबार बने हुए हैं। तो एक तरफ से दर्शन करने वालों की भी भक्तों का प्रवेश होता है, दूसरी तरफ निकास होता है। लेकिन क्योंकि 5:30 बजे बाबा की जब श्रृंगार आरती होती है, बाबा को जगाया जाता है, आरती होती है और पर्दा लगता है, इसके बाद श्याम भक्तों को दर्शन के लिए बाबा का दरबार खोल दिया जाता है।
तो जैसे ही मैं मुख्य जो गेट है जहां से अपने ये कहा जा सकता है कि मेला ग्राउंड उस समय इतना भरा हुआ था कि मेले ग्राउंड में भी करीबन 40 से 50 हजार लोग उस समय शाम वक्त मौजूद थे। तो जैसे ही बाबा का दरबार खुला तो मेला ग्राउंड से वहां भीड़ बढ़ी, पीछे की भीड़ की वजह से। जैसे पीछे की भीड़ का दबाव बढ़ा तो आगे के लोगों आगे बाबा का दरबार बंद था, जैसे दरबार खुला तो भीड़ का दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के कारण से ये हादसा हुआ। क्योंकि मेला ग्राउंड में अगर इस भीड़ को रोक लिया जाता, कहा जा सकता है कि मेला ग्राउंड पे अगर जिग-जैग लगा करके या बैरिकेडिंग इस तरीके से होती कि पहले मेला ग्राउंड के लोग दर्शन करते और इसके बाद पीछे के जो लाला मांगेराम की धर्मशाला से लेकर के प्राण खेत तक जो लोग थे उनको अंदर अगर प्रवेश दिया जाता तो कहीं न कहीं ये हादसा नहीं होता। लेकिन मेला ग्राउंड के ऊपर जो जिग-जैग थे वो नाकाफी थे, भीड़ को रोकने के लिए जो पुलिस के जवान थे वो वहां नहीं थे और इसके अलावा जो भीड़ को रोकने का एक जो पुलिस का जाब्ता होता है वो वहां पूरा तैनात नहीं था। श्याम मंदिर कमेटी की ओर से एकादशी पे भी आज स्पेशल श्याम भक्त लगाए जाने चाहिए थे, स्पेशल दर्शनों के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, वो नहीं की थी और उसी के चलते मेला ग्राउंड से दबाव बढ़ा और जैसे ही मेला ग्राउंड से दबाव बढ़ा तो ये जिग-जैग से होते हुए बाबा श्याम के दरबार के मुख्य गेट तक दबाव बढ़ने के कारण से जैसे ही गेट खुला बाबा का दर्शनों के लिए एकदम से भगदड़ मची और उस भगदड़ के दौरान 3 महिलाएं गिरने के बाद लोग गए और इन तीनों महिलाओं की मौत हुई। करीबन कहा जा सकता है कि आधा से ज्यादा दर्जन लोग जो थे वो भगदड़ के शिकार हुए और उसी के कारण से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। रमेश, जो आप बैरिकेडिंग बता रहे हैं, जो जिग-जैग बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी या जिस तरह से अगर बैरिकेडिंग सही होती वहां मेले ग्राउंड में अगर रोक दिया जाता तो वहां पर क्या पुलिसकर्मी कम थे या जो श्याम भक्त जो मंदिर कमेटी है वहां से जो लोग लगाए जाते हैं क्या उनकी कमी थी? कितने पुलिसकर्मी मेला ग्राउंड में मौजूद थे? मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस थाने का जो जाब्ता होता है नेगा, वही जाब्ता वहां उस दिन एकादशी को काम करता है। कई बार विशेष परिस्थितियों में एकादशी को विशेष जाब्ता बुला लिया जाता है, पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जाता है कि भाई एकादशी का मेला है बाबा का, इसलिए जाब्ता बढ़ाया जाए। तो वो जो जाब्ता होता है वो अस्थायी रूप से जाब्ता होता है, स्थायी रूप से इतनी पुलिस की संख्या नहीं है कि वहाँ लाखों की भीड़ को रोक सके। रमेश, आज एकादशी थी और मेला भी है, तो ऐसे में कितने पुलिसकर्मी विशेष जो व्यवस्था की गई है वो कितनी व्यवस्था की गई? 40 से 50 पुलिस का जाब्ता है वो अतिरिक्त यहाँ से भेजा जाता है। थाने का अगर अपन जाब्ता करें तो 15 से 20 लोगों का थाने का जाब्ता होता है। तो एकादशी की अगर कहीं की बात करें तो 50-60 लोगों से ऊपर का जाब्ता नहीं होता है। बाकी व्यवस्थाएं होती है वो श्याम मंदिर कमेटी को करनी होती है। वहाँ उनके जो स्वयं सेवक होते हैं, श्याम मंदिर कमेटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। लेकिन आज का जो हादसा हुआ उसमें सिर्फ ये रहा कि यहाँ केवल होमगार्ड के जवान थे, श्याम मंदिर कमेटी के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो वहाँ तैनात नहीं थे और जो जिग-जैग की और बैरिकेडिंग को आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझना ये होगा कि वहाँ से भीड़ को आज नियंत्रित ही नहीं कर पाया। कहा जा सकता है कि ये सुरक्षा में काफी बड़ी चूक हुई है, चाहे इसके जिम्मेदार श्याम मंदिर कमेटी रहे, चाहे जिला प्रशासन रहे या राज्य सरकार रहे। जिस तरीके से मौतें हुई है उस पर एक बार विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से बाबा की नगरी में अगर भगदड़ से मौत होती है तो इन व्यवस्थाओं को अंजाम देना होगा और एक बार पुनः इस पे सुरक्षा को लेकर के सारी व्यवस्थाओं को समझना होगा। रमेश, क्या वजह रही कि आज जब मेला है, एकादशी है, उस दौरान भी विशेष व्यवस्था नहीं गई? नॉर्मल जो सामान्य होमगार्ड लगे होते हैं वही लगे थे? देखिए, व्यवस्थाओं में सब लोगों की भागीदारी होती है, जिला प्रशासन की अपनी भागीदारी होती है, मंदिर कमेटी की अपनी भागीदारी होती है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि जब से ये फागन का मेला जब संपन्न करा के मैं जब सीकर लौटा था उस समय भी ये थी कि 40 से 50 लाख भक्तों की भीड़ मैंने देखी थी। तभी से ये समझ में आ रहा था कि जनवरी या फरवरी माह के बाद कहीं न कहीं अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। बदलाव भी एक व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं होगा, यातायात व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। इसके साथ वहाँ के जो जिग-जैग है, बैरिकेडिंग है और जो सुरक्षाएं जो श्याम भक्तों को दी जा सकती है वो होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। श्याम मंदिर कमेटी ने ना कभी ये आवश्यक समझा कि आने वाले श्याम भक्तों को अपन कैसे नियंत्रित करेंगे, ना वहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि श्याम मंदिर कमेटी इस बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेगी क्या। वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो जिला प्रशासन के माथे पे रखेगी और जिला प्रशासन ये कहेगा कि हमारे पास जो व्यवस्थाएं हम आपको देने के लिए तैयार है, बाकी व्यवस्थाएं आप करो। तो कहीं न कहीं एक अभाव रहा जिला प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी के बीच में, जिससे कि माकूल व्यवस्थाएं जो श्याम भक्तों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। रमेश, अभी घटना स्थल पर कौन कौन पहुंचा है?
घटनास्थल पे उपखंड अधिकारी दातारामगढ़ है वो पहुंचे हैं, डीवाईएसपी रिंगस है वो पहुंचे हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी अभी पहुंच रहे हैं। हादसे के कारणों की भी जांच होगी, लेकिन जिस तरीके से ये बाबा की नगरी में यह हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है कि किसी भी आदमी की व्यवस्थाओं की कमी के चलते अगर मौत होती है तो ये कहा जा सकता है कि लापरवाही के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं ये लापरवाही हुई है। अब भले ही लापरवाही की जिम्मेदारी आप किसी पे भी डाल दें, चाहे जिला प्रशासन पे डाल दें, चाहे श्याम मंदिर कमेटी पे डाल दें, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में इतनी बड़ा हादसा हुआ है। अच्छा, जो पुलिसकर्मी है या जो अधिकारी है उनसे आपकी कोई बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है कि क्यों इस तरह की लापरवाही रही? वहीं जो श्याम कमेटी है वहां आपसे कोई बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारी फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं, वो कह रहे हैं उनसे बात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे हादसे की जांच होगी। और आप जानते हैं मेघा कि कोई भी हादसा होने के बाद जांच होगी ये कहना आसान है, लेकिन जिनकी जो मौत हुई उनका जिम्मेदार कौन है? जिनके परिवार के लोग गए उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो लोग घायल हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं और इस तरह का हादसा हो जाए उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत सारे सवाल हैं। लापरवाही किसकी रही, किसको जिम्मेदार माने, कौन जिम्मेदारी लेगा? बहुत सारे सवाल उठते हैं। रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिए। देखिए, दुखद घटना है। सोमवार है सावन का, ऐसे में लाखों की भीड़ खाटू श्याम जी के मंदिर में गई दर्शन करने के लिए। और खाटू श्याम जी नहीं बल्कि पूरे देश भर से दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन स्थान की कमी है मंदिर के अंदर, साथ साथ पुलिस प्रशासन की कमी है। इसके अलावा अगर मंदिर प्रशासन की बात करें तो मंदिर प्रशासन भी अपने स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं रखता। जब सुबह के लिए दर्शन खुल रहे उसी दौरान एक साथ दर्शन करने के लिए भगदड़ मची, तो भगदड़ के दौरान ही जो 3 व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद में फिलहाल जो मंदिर परिसर का जो पट है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन जो खाटू श्याम जी की जो पदाधिकारी है उनका साफ करना है कि इस बारे में जांच की जाएगी, लेकिन वो जांच की रिपोर्ट कब आएगी, लेकिन जिन्होंने अपनों को है वो शायद बोल नहीं पाएंगे। ऐसे में पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर रवाना हो चुके हैं। जो डीसीपी सीकर है, एसपी सीकर वो राष्ट्रीय वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे मंदिर में लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली गई है, जिससे की जांच की जा सके आखिरकार भगदड़ मची क्यों और किस कारण से भगदड़ मची। तो इन तमाम जो पहलू है, तमाम तथ्य है, उनकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी तो अपनी जांच रिपोर्ट होगी, उसके बाद में अनुसंधान हो सकेगा। लेकिन अगर एसपी की बात करूँ तो साफ करना है कि दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेघा, नारायण, आपकी किसी अधिकारी से कुछ बात हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना है, क्या जिम्मेदारी रही? क्योंकि देखिए, जैसे रमेश बता रहे थे सहयोगी, वो कह रहे थे कि जितनी विशेष व्यवस्थाएं, आज एकादशी है, मेला है, और ऐसे में ये विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो कि नहीं रही। जो वो चाहे श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, तो क्या ऐसे में किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? बिल्कुल मेरा, देखिए आज एकादशी है और सोमवार भी है। ऐसे में जो उम्मीद थी उससे अधिक लोग वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। और अधिकारियों का साफ करना है कि जो वहाँ विशेष जो व्यवस्थाएं हमेशा रखते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग दर्शन के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में ये दुर्घटना हुई है। हालांकि घटना के पीछे जो मूल कारण क्या है इसका पता लगाना जरूरी है, इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। लेकिन फिलहाल मंदिर की जो स्थिति है वो संभालने वास्तव है। जो लोग हैं वहां मौजूद उनको वहां से दूर हटाया गया है। साथ साथ पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां तैनात किया गया है, जिससे कि व्यवस्था को कंट्रोल में लाया जा सके। तो एक बात आपको बताइए कि जो घटना बीत चुकी है उस पर कंट्रोल कैसे लाया जा सके, उस पर कंट्रोल आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बैठाएगी। हालांकि मामला भी दर्ज किया जाएगा। अगर अनुशासनहीनता होगी, अगर व्यवस्था में कमी होगी तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, जिससे कि कार्रवाई की जा सके उनके ऊपर। दोषी है, लेकिन उनको ध्यान था कि अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग पूरे देश भर से दर्शन के लिए आ रहे हैं 11 एकादशी का दिन आज, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई, इसकी भी जांच की जानी जरूरी है। मेगा, सत्यनारायण, आप कह रहे हैं कि जांच कमेटी बनाई गई है, तो क्या जांच कमेटी बना दी गई और कौन कौन है इसका भाग? देखिए, जहां तक बात आती है, मुख्यतः जो मंदिर कमेटी होती है वो व्यवस्था करती है कि हाँ, उनको ध्यान लगता है कि एकादशी के दिन इतने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था लगानी होती है। हर बार मंदिर में परिसर में बलियां लगाई जाती है। बलियों के द्वारा लोग एक रो बना के यानी कतारबद्ध तरीके से दर्शन करते हैं। तो अगर कतार नहीं हुई, आज कतार टूट गई, दर्शन की होड़ लग गई, तो ऐसे में घटना हुई है। फिलहाल कतारें कितनी कतार लगाई जाती है, क्योंकि हर एकादशी करीबन 10 से 11 कतारें लगाई जाती है। और जो मेन परिसर है उसको बंद करके तो रास्ता चौड़ा है, उस रास्ते को खोला जाता है। वो रास्ता खुला था नहीं, तो वो मौके पर जाकर को एसपी खुद देख रहे हैं, एसपी पहुंच चुके हैं। साथ साथ जो मंदिर कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी, क्योंकि इस प्रकार की घटना खाटू श्याम जी मंदिर में पहली बार हुई है। ऐसे में जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार में करना होगा। थोड़ी देर के अंदर जब आला अधिकारी और प्रशासन के जो और मुख्य पहुंच जाएंगे तो उनसे हम बात करके आपको अवगत करा पाएंगे। मेरा
सत्यनारायण, क्योंकि देखिए खाटू श्याम जी मंदिर जहां पर सभी जाते हैं, बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं, आप और हम सभी लोग गए हैं, वहां की अगर स्थिति को समझें तो क्या अगर बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि भक्त वहां पर पहुंचे थे आज एकादशी के चलते, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं या इस तरह की समस्या हो सकती है कि अगर थोड़ी सी जो दबाव आगे की तरफ, पीछे की भीड़ की तरफ से बने तो वहां भगदड़ मच जाए? क्या इस तरह की बैरिकेटिंग नहीं की जाती, या इस तरह बैरिकेटिंग किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की जाती है? मगर देखिए मंदिर का जो मेन जो चौक है काफी छोटा है। उस मंदिर में चौक में पहुंचने के लिए हर बार जो एकादशी होती है उस पर 10 से अधिक जो बलियां लगाई जाती है, जिससे कतारबद्ध तरीके से लोग दर्शन कर सके। इस बार जो कतार लगाई थी वो कम लगी थी, और जो उम्मीद थी उस उम्मीद से अधिक श्रद्धालु दर्शनार्थी मंदिर में आ चुके थे। और जैसे ही पट खुले ये भगदड़ मची दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने के दौरान भगदड़ मची, तो उसमें यह बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल एक बार मंदिर की जो घटना हुई है उसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस का तेज जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। एसपी सीकर कुंवर राष्ट्रीय खुद मौके पर हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं समझने की आखिरकार मंदिर परिसर में भगदड़ क्यों मची। क्योंकि जो चौक है खाटू श्याम जी का चौक मंदिर का, वो काफी छोटा है, और आज जो भीड़ थी वो काफी अधिक थी। लोग बाहर से भी आए हुए थे, जयपुर से नहीं बल्कि राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग दर्शनों के लिए आए हुए थे। विशेष मान्यता है खाटू श्याम जी की, तो ऐसे में लोग अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। और जब भगदड़ मची तो लोगों ने ये नहीं देखा, लोगों ने सोचा कुछ होता है, बड़ा कुछ हादसा हो गया। ऐसे में ये भगदड़ मची और लोग एक दूसरे के ऊपर रोनते हुए भागते हुए मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। लेकिन रास्ते केवल 3 रास्ते हैं। एक मुख्य रास्ता मंदिर में घुसने का, एक रास्ता वो दर्शन करके बाहर निकलने का, और एक रास्ता वो होता है जो वीआईपी दर्शन, जिससे वीआईपी दर्शन करते हैं। 3 रास्तों के अंदर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर नहीं निकल पाए, तो इसी कारण से ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही है चीज समझने की आखिरकार ये हादसा होने का मुख्य कारण क्या रहा है, उस पहलू की जांच की जा रही है। बिल्कुल सत्यनारायण, जांच की जा रही है, लेकिन अभी सवाल बहुत सारे उठते हैं कि आखिर ये कैसे भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन कहां था, मंदिर कमेटी कहां थी, मंदिर के जो सेवादार हैं वो कहां थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आपको अपडेट भी हम देते रहेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर जहां पर ये घटना हुई है, 3 अभी महिलाओं की मृत्यु बताई जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या कुछ अपडेट होगा, आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए